आ जाओ आप दो चलिए कार्यक्रम आया उन्होंने उसी के वही तो क्या किया जा रहा है जहाँ पे क्या किया जा रहा है सर? इसके अंदर शेयर मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट में नए निवेशकों को कैसे निवेश करना चाहिए और ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, क्यों बाय करना चाहिए और क्यों सेल करना चाहिए, मार्केट में निवेश के मौके क्या हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। और इसके अंदर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी चीज़ की जानकारी दी जाएगी। शेयर मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, इसके बारे में आपको सभी चीज़ें बताई जाएंगी। और ट्रेडिंग में हमारी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे, सिखाने के प्लेटफॉर्म में सबसे खास चीज़ ये है कि हम जो चीज़ बताएंगे वो भी चीज़ आपको लाइव मार्केट में स्टूडेंट्स को अपने साथ में बैठाल के लाइव मार्केट में, चलती हुई मार्केट में बताएंगे, जिससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। किसी भी स्टूडेंट को हम पहले से छोड़ेंगे नहीं मार्केट के अंदर, जिससे कि वो ड्रॉप कर जाए स्टार्टिंग में, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। कोई भी अगर मेरे पास में न्यू स्टूडेंट आ रहा है तो उसको साथ में लाइव मार्केट में कैसे लेके जाना है आगे की जर्नी के लिए, उसको स्टार्टिंग 0 to एंड तक सब बताएंगे। इसकी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन कितना टाइम ट्रेनिंग? ड्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन द IQ ऑफ द स्टूडेंट। अब कोई बच्चे मेरे पास में आते हैं जो 12th पास के स्टूडेंट्स हैं, कोई बच्चे आते हैं जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो हर एक बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है। तो अब जैसे मान जिस बच्चे का IQ कम होगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा डेवलप होने में, बट जो बच्चे का IQ ज़्यादा होगा, जिसको समझ ज़्यादा होगी मार्केट को लेके या चीज़ों को लेके, उसको टाइम कम लगेगा। ग्रास्पिंग पावर पर डिपेंड करता है। अब मेरे साथ आज की तारीख में मेरे साथ 60 ईयर्स के लोग भी सीखते हैं, 55 ईयर्स के भी सीखते हैं, 75 ईयर्स के भी सीख रहे हैं, जो आउट ऑफ इंडिया हैं, US के हैं या बाहर दुबई के हैं, वो सीख रहे हैं मेरे साथ, लर्निंग करते हैं। आज की तारीख में भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। सर मार्केट से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर सिखाते हैं? सर मेरा बेसिकली रहता है टेक्निकल्स के बारे में, जो चीज़ें आज की तारीख में मेरा जो पर्पस है जम्मू के अंदर, यहाँ पे लोगों के अंदर, यूथ के अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेके। यहाँ के लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट होती क्या है। उनके लिए शेयर मार्केट एक जुआ टाइप की चीज़ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर एक जुआ होता आज की तारीख में, तो मुंबई जैसी सिटी और गुजरात जैसी सिटी, जहाँ से पूरी इकोनॉमी चलती है, जिसको हमारा इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, वहाँ से पूरी कंट्री चलती है इंडिया, तो पैसा वहाँ कोई इन्वॉल्व ही नहीं करता अगर लोगों को लगता है जुआ होता है। और शेयर मार्केट का एक ही मूल मंत्र है, पैसा इन्वेस्टमेंट में है। जितना आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए रखोगे, पैसा आपको उतना अच्छा मिलेगा। सपोज जिसने MRF का शेयर 1985 में 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, उसका कैपिटल वर्थ कितना है आज की तारीख में? 2020-21 में उसका कैपिटल वर्थ आज की तारीख में 5,000 करोड़ से ज़्यादा का है। इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 इन 1985 इन MRF शेयर, that time share was 10 rupees. Nowadays it cost 1.5 lakh. Single share 1.5 lakh शेयर प्राइस। तो 10 रुपये में किसी ने अगर 10,000 शेयर खरीदा 10,000 का, और उसने उस समय से लेके 40 साल रखा, तो 40 साल की जो उसका टाइम होराइजन था, उसमें उसका पैसा कितना गुना हो गया। और बीच में उसको कंपनी ने कितने डिविडेंड दिए होंगे, कितने बोनस दिए होंगे, कितने बार। इसके बारे में अगर कोई भी अगर स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करता है, इसके बारे में हर जानता है कि इन्वेस्टमेंट में फायदा जरूर है।
आप इसमें क्या दिखाएंगे, कौन से स्टॉक पे पैसा लगाना चाहिए, किस समय पे स्टॉक को लगाना पकड़ने चाहिए? का भी एक तरीका होता है, दैट इज बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक। कोई भी चीज आप लेने जाते हो मार्केट के अंदर आज की तारीख में, तो पहले उसका फंडामेंटल चेक करते हो। जैसे आप सपोज मान लीजिए आपको एप्पल लेने गए, तो एप्पल का पहले आप शेप देखते हो, एप्पल की आप कलर देखते हो, एप्पल ठीक है नहीं, दबा के देखते हो, सब चीज सब देख के तब आप एप्पल लेते हो। तो जैसे आप शेयर मार्केट जब इन्वेस्टमेंट करते हो, तो पहले उसका फंडामेंटल कैसा है, उस कंपनी के प्रीवियस रिकॉर्ड कैसे हैं, कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट कैसा है, कंपनी का पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है, और कंपनी के प्रोजेक्शंस क्या हैं, कंपनी के पास कंटिजेंसी फंड कितना है, कंपनी का पी रेशियो कितना है, कंपनी का ईपीएस कितना है, आप सब चीज वैल्यूएट करते हो। उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ते हो। लेकिन जो ट्रेडिंग जो करने आएंगे उनका फीस स्ट्रक्चर क्या देगा? ट्रेडिंग का देखिए, जो वैसे जहां तक जम्मू के लिए जो मैंने डिसाइड किया है, उसका फीस स्ट्रक्चर है 24,999। सर, अलग अलग ऐप्स हैं आज के टाइम पे स्टॉक मार्केटिंग के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा कहना यही होगा कि आज की तारीख में ऑनलाइन ऐप बहुत सारे खुले हुए हैं। मेरी पर्सनल जो सोच है वो सोच ये है कि आपका ब्रोकर वो होना चाहिए जिसके साथ आप हफ्ते में एक दिन बैठ के चाय पी सकते हैं, क्योंकि चाय पे चर्चा आप कर सकते हो। जैसे मोदी जी भी कहते हैं चाय पे चर्चा, तो चाय पे चर्चा होनी चाहिए आपका ब्रोकर के साथ में वीक में एक बार जरूर, कि किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ब्रोकर के पास वो इनसाइट होती है जो आपके पास नहीं होती है। जम्मू में ट्रेड मार्केटिंग का क्या पोटेंशियल देखते हैं? जम्मू में पोटेंशियल है, बट लोगों में समझ नहीं। कितना, किस अमाउंट का आप देखते हैं कि अब मैं ऐसे कैसे बता दूं, ये तो एक सर्वे वगैरह किया होगा जब सिटी की? मैंने कोई सर्वे नहीं किया एक्चुअली। मैं वो एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, ओके, तो मैं 20 साल बॉम्बे में रहा, तो बॉम्बे का मार्केट का मुझे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप जहाँ से? मैं एक्सपेक्टेशन बहुत मेरी अच्छी है, यहाँ पे पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ चीज़ों को। जम्मू में आपका पहला ऑफिस है सर? जम्मू मेरा पहला ऑफिस है, बाकी मैंने बॉम्बे में बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ काम किया हुआ है, तो बॉम्बे में काफ़ी लोगों के साथ रहा हूँ, तो इस चीज़ को बहुत डीप देखा है कि मतलब शेयर मार्केट में रातों रात लोग कैसे बनते हैं और कैसे कैसे मैं आपसे सर जो मेन मोटिव पूछ रही हूँ कि जो युवा इसमें इंटरेस्टेड है उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा अगर आपसे वो ट्रेनिंग लेते हैं? तो मंथली बेस पे फीस स्ट्रक्चर नहीं आता है। फीस स्ट्रक्चर जो आता है आपका कोर्स का आता है, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, हर एक बच्चे का या हर एक स्टूडेंट का IQ अलग अलग है। तो मैं ऐसे डिसाइड नहीं करता कि मेरा स्टूडेंट को सिखाने का पर्पस ये नहीं होता है कि मैंने वन टाइम फीस ले ली उससे, तो उसको मैंने बोला नहीं 4 महीने खत्म हो गए, तुम्हारा कोर्स खत्म, तो तुम जाओ। मैं अगर वो मेरे को पैसा दे रहा है तो मेरा इंटेंशन ये रहता है वो मेरे पास आया तो सीख के जाए। वो पैसे दे रहा है तो उसको वो पैसा फ्रूटफुल होना चाहिए, मेरा इंटेंशन वो है। मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या रहता है? यानी आप टाइम लिमिटेशन की बात की ना, मिनिमम 4 मंथ पैसा दे रहा हो 4 महीने में, मैंने आपको बोला सीखा वो पैसा देता जाए। आपकी बात का जवाब मैंने दे दिया, मिनिमम 4 मंथ, और जब तक वो सीख ना जाए। आज भी मेरे साथ 2011-12 के वो लोग जुड़े हुए हैं, आज भी मेरे चैनल ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आज भी हैं वो लोग जो उस समय ट्रेडिंग करते थे और आज भी मेरे साथ लाइनअप है। सर आज के समय है शेयर मार्केट जो सेंसेक्स है वो हाई पे है, गोल्ड भी अपना हाई व्यू चल रहा है। सही है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। आप सोचो कि आपने 100 रुपए डाला, बोलो कल 105 हो जाए, तो नॉट पॉसिबल इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है, कैसे काम करता है, इट्स लाइक अ बकेट। आपका पैसा लिया जा रहा है, आपने डाला, आपने 100 लोग मिलकर पैसा डालते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट होकर फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे, क्योंकि आपके अंदर कोई इंटेलेक्चुअलिटी नहीं होती है, आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर जो होता है वो पैसा मार्केट में रोल आउट करता है। तो म्यूचुअल फंड आपके उनके लिए है जो एक्टिव मेंबर नहीं है, एक्टिव ट्रेडर नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड सही है। और म्यूचुअल फंड इज गुड फॉर द लॉन्ग होराइजन, नॉट फॉर द शॉर्ट प्राइस। सर एक है कि शेयर मार्केट के शेयर मार्केट बड़ी कंपनी जो होती है बड़ा बड़ा पैसा लगा रही है, इन्वेस्टमेंट शुरुआत में वो आम लोग इसमें जब भी करेंगे आपके पास करेंगे। आप लोग मतलब आपका मतलब मैं क्वेश्चन, आप लोग से क्या मतलब है? मतलब कि जनरल पब्लिक का पहले मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जैसे मेरा स्लोगन है, पहले आप चीजों को सीखिए, बिना सीखे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। बिकॉज मेरे कांटेक्ट में ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे लोग, उन्होंने स्टार्ट बहुत होपफुली पॉजिटिव होप से किया था, बट अल्टीमेटली वो ड्रॉप कर गए जाके, क्योंकि उनका पैसा जब टूटता है तो अल्टीमेटली आपका माइंड सेटअप भी खराब होता है और आपको सेंटिमेंट भी खराब होते हैं और घर से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। युधिष्ठिर जी, वीजी ट्रेनिंग अकेडमी आज पहला यहाँ का आउटलेट खुला, तो क्या कहेंगे आज? मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने दोस्त को। इनके साथ परसों घर पे बैठना हुआ, तो जिस प्रकार से इनकी सोच है, जो एक्सपीरियंस लेकर ये मुंबई से यहाँ पे आए हैं, और मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, आप मीडिया पर्सन भी,
और जब हम कभी टटोलते हैं किसी को, कोई ना कोई 100 रुपये, 500 रुपये, 1000, 2000 रुपया कोई ना कोई लगा रहता है इस काम के लिए। और टेक्निकल अगर ये लोग मजबूत करेंगे अगर हमारे युवाओं को, तो मेरे को लगता है स्टार्टअप इंडिया के तहत भी हम लोग भी, मोदी जी भी यही चाहते हैं कि युवा अपने पैरों पे खड़े हों। ये सही है कि जो हमारे माइंडसेट है कि हम लोग ये जुआ की तरफ गैम्बलिंग भी देखते हैं, पर अगर टेक्निकल इसको सीखा जाए और कई लोग इसको व्यवसाय के रूप में देखते हैं, और खासकर रिटायर्ड लोग जो रिटायरमेंट के बाद इसको पेशे के रूप में अपनाते हैं, और जिस चाहत के साथ ये यहाँ पे आके जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को 4 महीने के कोर्स करवाकर ये टेक्निकल मजबूत कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवादी हूँ। और आने वाले समय में विश्वास के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने हद से बाहर कभी भी इन कामों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं जम्मू वालों को कहता हूँ, ठीक है, अगर लाख रुपए आपकी आमदन है तो 10,000 तक आप स्टॉक शेयरिंग के साथ सीख सकते हैं और कर सकते हैं। घर को किस प्रकार बचाएं और किस प्रकार आमदन बढ़ाएं, ये सब सोचते हुए हम लोगों को इसका निर्णय लेना चाहिए। अंधविश्वास से यहाँ किसी की बातों में आके ना सीखकर इनकी तरफ से जो अप एंड डाउन्स आते हैं इस मार्केट के अंदर, उसको देखते हुए हम लोगों को इस व्यवसाय में जाना चाहिए। मैं मीडिया वालों को भी, मेरे साथ सोहेल जी हैं, हमारे प्रिया जी हैं, हमारे नरवा साहब हैं, हमारे रमन जी हैं हमारे, और हमारे यहाँ के ऑनर, और हमारे अपना मेरे भाई नाटी मोटे, सबका मैं धन्यवादी हूँ। बच्चे भी इस समय, युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रही है, तो ये कितना अहम कदम होगा कि अगर इंटरेस्टेड है शेयर मार्केट में या तरह के इन्वेस्ट करने में, तो किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए युवाओं को और कहाँ तक? देखिए, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद है इनको और इनकी टीम को कि इन्होंने जम्मू चुना इस काम के लिए, और जम्मू में पोटेंशियल है, जम्मू कश्मीर में बहुत पोटेंशियल है। अगर आप प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं, जिनके पास ज़्यादा सरमाया है वो जम्मू कश्मीर से बाहर इन्वेस्ट करते हैं। और शेयर मार्केट कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने खुद ही कहा कि हम एजुकेट करने आए हैं, आपको एजुकेट करेंगे, तो एजुकेट होके आप इन्वेस्टमेंट्स का काम शुरू कीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आज जिस तरह की इंडिया की छवि पूरी दुनिया में है, इंडिया खुद अपना पैसा जो है बड़े तरीकों से बाहर वाले मुल्कों में इन्वेस्ट करता है, ताकि उसके डिविडेंड्स जो हैं डबल ट्रिपल आए, और भारत सरकार उसको जम्मू हिंदुस्तान के लोगों पे वो यूटिलाइज करती है, चाहे वो डेवलपमेंट वर्क्स हैं या बाकी जितने भी सेक्टर्स हिंदुस्तान की सरकार के साथ जुड़े हैं। तो सिंपल सी बात है, सीखिए, सिखाइए और आगे बढ़िए। बिना जैसे उन्होंने भी कहा कि बिना एजुकेट हुए आपको किसी भी काम में नहीं आना चाहिए, लेकिन आई थिंक शेयर मार्केट एक बड़ी वाइबल मार्केट है, और जिसको इसकी समझ है वो मुझे लगता है कोई दूसरा काम नहीं करता है, वो शेयरों के साथ ही रात दिन खेलता रहता है और अपने मोबाइल से ही पूरी दुनिया को मॉनिटर करता रहता है। तो आप सीख लीजिए और उसका फ़ायदा भी लीजिए, और अपने घर को, अपने परिवार को, सोसाइटी को उसका फ़ायदा दीजिए। तो मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। भगवान करे आप इसी तरह आगे बढ़े। कोई चीज़ बुरी अच्छी नहीं होती है, आपका माइंडसेट बुरा अच्छा होता है। तो अगर आपके माइंडसेट में कोई चीज़ बैठ जाती है तो फिर उसकी शुरुआत कर लीजिए। प्रिया जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो इस पावन अवसर पर आप सभी को मुबारकबाद भी दूंगी। आज रामनवमी है और आज 500 साल के बाद हमारे राम जी जो हैं अपने अयोध्या में, उनका आज सूर्य तिलक हुआ है। उस उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खासकर इस मौके के ऊपर आज विभू गोयल जी ने एक अपनी एकेडमी की यहाँ पे शुरुआत की है। 20 साल का एक्सपीरियंस है और ट्रेड में, और इसमें इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसको इंटेंसली आपको स्टडी करना चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, युवा जो है, इवन मैंने देखा है कई बुजुर्ग भी जो है स्टेट मार्केट में आना चाहते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। सोच समझकर, सीखकर, सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स, इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स को जानकर कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर एकेडमी जिस तरह से आपको हेल्प करेगी, आने वाले समय के अंदर इसको और विकास से देखा जाए। मेरे साथ आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुधीर सेठी जी हैं, सोहेल काजनी जी हैं, हमारे रमन जी जो यहाँ के मंडलाध्यक्ष हैं, हमारे रणजोत सिंह नलवा जी जो हमारे माइनॉरिटी मोर्चे के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे सरताज जी हैं।
तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि एक मेरिट्स डिमेरिट्स को देखते हुए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, काफी समय से गोल्ड जो है अभी राइज ही करता जा रहा है। सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, आपसे जुड़ा हुआ